साल 1995 की बात है। विम हॉफ एक बेहद साधारण और खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनका एक परिवार था। उनकी पत्नी ओलाया थी, जिनसे वे बेहद प्यार करते थे, और उनके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन मानसिक बीमारी एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो बाहर से हंसते खेलते इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। ओलाया गहरे डिप्रेशन से जूझ रही थीं, एक ऐसा डिप्रेशन जिसे शब्दों में बयां कर पाना शायद उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। और फिर एक दिन वह भयानक मोड़ आया जिसने विम हॉफ की पूरी दुनिया को एक झटके में तबाह कर दिया। ओलाया ने एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। आप एक पल के लिए रुककर उस इंसान की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए, जिसके सामने उसकी जीवन संगिनी का बेजान शरीर पड़ा हो और पीछे 4 छोटे बच्चे बिलख रहे हों, जिन्हें अभी यह भी नहीं पता कि उनकी मां अब कभी लौट कर नहीं आएगी। विम हॉफ के पास रोने का, शोक मनाने का या खुद को एक कमरे में बंद कर लेने का वक्त भी नहीं था, क्योंकि उन 4 मासूमों की जिम्मेदारी अब अकेले उनके कंधों पर थी। रातें इतनी भारी हो गई थीं कि नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। विम बताते हैं कि उनके दिमाग में 24 घंटे एक ऐसा शोर गूंजता रहता था, एक ऐसा रोना और चीखना चलता रहता था जिसे वे चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहे थे। जब आप अंदर से इतने बड़े सदमे में होते हैं तो कोई भी समझदारी की बात, कोई भी दिलासा, कोई भी दवाई आपके काम नहीं आती। विम हॉफ अपने उस मानसिक दर्द से इस कदर तड़प रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस डिप्रेशन से खुद को कैसे बचाएं ताकि अपने बच्चों को संभाल सकें। और तभी एक दिन जब वे एक पार्क से गुजर रहे थे तो उनकी नजर वहां के एक तालाब पर पड़ी जिसके ऊपर बर्फ जमी हुई थी। उस ठंडे जमे हुए पानी को देखकर विम के अंदर न जाने क्या हलचल हुई। वे बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे कपड़े उतारकर उस जमा देने वाले ठंडे पानी के अंदर उतर गए। जैसे ही उनके शरीर ने उस ठंडे पानी को छुआ, एक चमत्कार हुआ। जो दिमाग पिछले कई महीनों से लगातार चीख रहा था, जो यादें उन्हें अंदर ही अंदर मार रही थीं, वे सब 1 सेकंड के अंदर बिल्कुल शांत हो गईं। जब आप इतने ठंडे पानी में जाते हैं तो आपका शरीर एक सर्वाइवल मोड में आ जाता है। वहां आपके पास अतीत के दुखों को याद करने का या भविष्य की चिंता करने का कोई विकल्प नहीं बचता। आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक पल में जीना होता है, अपनी सांसों पर ध्यान देना होता है ताकि आप जिंदा रह सकें। विम हॉफ को उस बर्फीले पानी में एक अजीब सा सुकून मिला। उनके लिए वह बर्फ कोई चुनौती नहीं थी, वह उनका कोई शौक नहीं था, बल्कि वह उनके घावों पर लगाने वाला एक मरहम बन गई थी। जब भी अंदर का दर्द असहनीय हो जाता, वे भागकर प्रकृति की गोद में चले जाते, उस ठंडे पानी में डूब जाते, जहां उन्हें कुछ पलों के लिए उस मानसिक तड़प से आजादी मिल जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि यह ठंड सिर्फ उनके दिमाग को शांत नहीं कर रही है, बल्कि उनके भीतर एक अकल्पनीय ऊर्जा को जगा रही है। उन्होंने अपनी सांसों को एक खास तरीके से नियंत्रित करना शुरू किया, जिसे आज पूरी दुनिया विम हॉफ ब्रीथिंग मेथड के नाम से जानती है। इस गहरे एकांत और प्रकृति के साथ जुड़ने के सफर ने उन्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंचा दिया जहां डर, दर्द और दुख का नामो निशान नहीं था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब विम हॉफ ने इस तरीके से खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया और अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दी, तो उन्होंने देखा कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इसी तरह के मानसिक तनाव, डिप्रेशन और बीमारियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे अपने इस अनुभव को, इस ताकत को दुनिया के सामने लाएंगे। लेकिन जब उन्होंने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को बताया कि इंसान अपनी सांसों और दिमाग के दम पर अपने शरीर के तापमान और इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, तो विज्ञान ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे बस में नहीं होता, इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। विम हॉफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मुझे एक लैब में बंद कर दो, मेरे शरीर की जांच करो और जो देखना है देखो। साल 2011 में नीदरलैंड्स की रैडबॉर्ड यूनिवर्सिटी में एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट हुआ। डॉक्टरों ने विम हॉफ के शरीर में एक ऐसा बैक्टीरिया इंजेक्ट किया जो किसी भी आम इंसान को तुरंत तेज बुखार, उल्टी और भयंकर रूप से बीमार कर देता। लेकिन विम हॉफ वहां शांति से बैठे रहे। उन्होंने अपनी उसी ब्रीथिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और अपने दिमाग को पूरी तरह शांत रखा। डॉक्टरों के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि विम हॉफ के शरीर ने उस बैक्टीरिया को बिना किसी दवाई के सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और सांसों के दम पर बेअसर कर दिया। जिस विज्ञान की किताबों में लिखा था कि यह नामुमकिन है, विम हॉफ ने उस पूरी थ्योरी को पलट कर रख दिया।
उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग में वह ताकत है जो अपने भीतर की हर बीमारी, हर कमजोरी और हर दुख को हरा सकती है। विम होफ अक्सर कहते हैं कि मुझे आइसमैन मत कहो, क्योंकि जो मैं कर सकता हूं वो दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। बस कमी इस बात की है कि हमने खुद को आराम के एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लिया है जहां हम अपनी असली ताकत को भूल चुके हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, चाहे वो कोई असफलता हो, किसी अपने को खोने का गम हो या एक ऐसा अकेलापन जो आपको अंदर से खाए जा रहा है, तो विम होफ की इस कहानी को याद रखना। यह सोचना कि जब एक 4 बच्चों का अकेला पिता, जिसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया हो, वह उस गहरे डिप्रेशन के कुएं से निकलकर पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, तो आपके भीतर भी वह ताकत मौजूद है। आपके जीवन का वह अंधकार, वह सबसे बड़ा दुख दरअसल आपकी बर्बादी का कारण नहीं है, बल्कि वह एक इशारा है कि अब आपको अपने भीतर की उस असीम शक्ति को जगाना होगा जो आपके अंदर सोई पड़ी है। जिंदगी आपको कभी भी तोड़ने के लिए मुश्किलें नहीं भेजती, वह आपको यह याद दिलाने के लिए मुश्किलें भेजती है कि आप वास्तव में क्या बनने के काबिल हैं। बस अपनी सांसों पर भरोसा रखिए, अपने दिमाग को शांत करिए और उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। जब विम होफ ने लैब के अंदर उस बैक्टीरिया को मात देकर विज्ञान की स्थापित थ्योरीज को झुठला दिया, तो वह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग की जीत नहीं थी, वह असल में उस हर इंसान की जीत थी जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोर्चे पर टूट चुका है। वैज्ञानिकों के लिए जो एक असंभव चमत्कार था, विम के लिए वह उनके उसी दर्द की परिणति थी जिसे उन्होंने सालों पहले बर्फ के ठंडे पानी में पिघला दिया था। जब वे उस लैब में चुपचाप बैठे थे तो उनके दिमाग में अपनी पत्नी ओलाया का वह चेहरा घूम रहा था जिसके जाने के गम ने उन्हें इस रास्ते पर धकेला था। वे अक्सर कहते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में वह भयानक त्रासदी न आई होती तो शायद मैं आज भी एक साधारण जिंदगी जी रहा होता और दुनिया मुझे कभी द आइसमैन के रूप में नहीं जान पाती। दुख की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह आपको अंदर से बिल्कुल खाली कर देता है, और जब आप पूरी तरह खाली हो जाते हैं तभी आपके भीतर कुछ बिल्कुल नया और बेहद शक्तिशाली भरने की जगह बनती है। विम होफ ने दुनिया को यह दिखाना शुरू किया कि जो ठंड लोगों को डराती है, जिससे लोग थर थर कांपते हैं, वह दरअसल एक बहुत बड़ी शिक्षक है। उन्होंने बिना कपड़ों के सिर्फ एक शॉर्ट्स पहनकर -20 डिग्री के तापमान में पहाड़ों की चढ़ाई शुरू कर दी। लोग उन्हें पागल कहते थे, मीडिया उन्हें एक स्टंटमैन की तरह दिखाता था जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। लेकिन विम होफ के मन में कोई अहंकार नहीं था, न ही वे कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। वे तो बस उस परम शांति की तलाश में थे जो उन्हें केवल उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में मिलती थी। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां 1 सेकंड की भी लापरवाही आपकी जान ले सकती है, तो आपका दिमाग अतीत के सारे पछतावे और भविष्य के सारे डरों को छोड़कर बिल्कुल शांत हो जाता है। वही शांति विम होफ का सहारा थी। उनकी इस यात्रा ने धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। दुनिया भर से वो लोग जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और असाध्य शारीरिक बीमारियों से जूझ रहे थे, वे विम होफ के पास आने लगे। विम ने उन्हें कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं सिखाई, न ही कोई चमत्कारिक दवा दी। उन्होंने उनसे बस एक ही बात कही कि अपनी सांसों पर वापस लौट आओ और इस ठंड का सामना करना सीखो। जब लोग उनके साथ बर्फीले पानी में उतरते तो शुरुआत में वे डर से चीखते थे, उनका शरीर कांपने लगता था। लेकिन विम होफ उनका हाथ थामकर खड़े रहते और कहते कि अपनी सांस को गहरा करो, अपने दिमाग को यह बताओ कि तुम इस परिस्थिति से कहीं ज्यादा मजबूत हो। और देखते ही देखते जो लोग 2 सेकंड भी ठंडे पानी में नहीं रह सकते थे, वे मिनटों तक वहां शांति से बैठने लगे। उन लोगों की आंखों में जो बदलाव विम होफ देखते थे, वही उनकी सबसे बड़ी कमाई थी। उन्हें लगता था कि ओलाया को खोने का जो दर्द उन्होंने सहा, वह अब व्यर्थ नहीं जा रहा है, क्योंकि उसी दर्द से उपजी तकनीक आज हजारों लोगों को मरने से बचा रही है। विम होफ की मानसिकता की सबसे बड़ी सीख यह है कि हम इंसानों ने आधुनिक दुनिया में आराम का एक ऐसा नकली महल बना लिया है जिसने हमें भीतर से बेहद कमजोर कर दिया है। हम जरा सी ठंड में हीटर चला लेते हैं, जरा सी गर्मी में एसी ऑन कर लेते हैं और हर छोटे से मानसिक तनाव के लिए गोलियों का सहारा लेने लगते हैं। विम कहते हैं कि जब आप प्रकृति से पूरी तरह कट जाते हैं तो आपका शरीर और आपका दिमाग अपनी प्राकृतिक शक्तियों को भूल जाता है।
ठंड और कठिनाइयां आपके दुश्मन नहीं हैं। वे तो आपको यह याद दिलाने के लिए आती हैं कि आपके भीतर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़ सकता है। उनका पूरा जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक टूटा हुआ इंसान भी अगर चाहे तो प्रकृति की ताकतों के साथ तालमेल बिठाकर खुद को फिर से खड़ा कर सकता है। सोचिए, उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसने आधी से ज्यादा उम्र सिर्फ लोगों के तानों और वैज्ञानिकों के अविश्वास को झेलने में बिता दी। लेकिन विम हॉफ के पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। वे तो बस हर सुबह उठते, अपने बच्चों का चेहरा देखते और फिर से उस बर्फीले पानी की तरफ चल देते। उनका यह सफर हमें सिखाता है कि जब आपके पास जीने की एक बेहद मजबूत वजह होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। विम हॉफ की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है। यह इंसानी चेतना की उस अनंत गहराई की कहानी है जिसे हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की सुख सुविधाओं में भूल जाते हैं। आज जब पूरी दुनिया उनकी ब्रीथिंग तकनीक और आइस बाथ को अपना रही है तो उसके पीछे कोई मार्केटिंग या बिजनेस नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पिता का वह सच्चा आंसू है जो उसने अपनी पत्नी को खोने के बाद बहाया था और जिसने उसे पूरी मानवता का दर्द मिटाने के रास्ते पर ला खड़ा किया। जब आप खुद को उस शांत जमे हुए पानी के बीच पाते हैं तो एक और गहरा सच सामने आता है। यह तकनीक सिर्फ शरीर को मजबूत बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह हमारे भीतर दबे हुए डर और उन मानसिक बाधाओं को तोड़ने का एक जरिया थी जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सच मान बैठते हैं। विम हॉफ ने जब लोगों को इस रास्ते पर लाना शुरू किया तो वे असल में उन्हें एक नया जीवन दे रहे थे। जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन या किसी गहरे मानसिक तनाव में होता है तो उसका पूरा अस्तित्व एक संकुचित दायरे में सिमट जाता है। लेकिन जैसे ही वह सांसों के इस विज्ञान को समझता है, उसके भीतर का हर एक सेल दोबारा जीवित हो उठता है। विम अक्सर कहते हैं कि हमारा यह शरीर एक ब्रह्मांड की तरह है और जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो हम उस ब्रह्मांड के असली मालिक बन जाते हैं। उनकी इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि उन्होंने कभी खुद को कोई गुरु या मसीहा नहीं माना। वे हमेशा एक आम इंसान की तरह लोगों के बीच रहे, मुस्कुराते और रोते हुए, और अपने उस गहरे अनुभव को बिना किसी दिखावे के बांटते रहे। आज जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द दरअसल हमें बर्बाद करने नहीं आता, बल्कि वह हमें हमारी असली सीमाओं से परिचित कराने आता है। जो इंसान अपनी पत्नी को खोने के बाद बिल्कुल अकेला रह गया था, उसने पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। यह रास्ता है खुद पर अटूट विश्वास रखने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का और हर उस चुनौती के सामने सीना तान कर खड़े होने का जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। विम हॉफ का जीवन इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की सच्ची चाह हो तो प्रकृति भी आपके साथ खड़ी हो जाती है।